क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किसके हाथों में होती है? क्या वो सरकार जिसे आप चुनते हैं, या कोई छुपी ताकत है जो दुनिया को अपने इशारों पर नचाती है? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीप स्टेट के बारे में। एक ऐसी रहस्यमय शक्ति जिसे कई लोग गुप्त सरकार कहते हैं। तो चलिए पहले डीप स्टेट का मतलब समझ लेते हैं। डीप स्टेट का मीनिंग आखिर है क्या? ये एक वो छुपा हुआ तंत्र है जो सरकार और नेताओं के पीछे बैठकर फैसले लेता है। याद रहे, ये तंत्र चुनावों से नहीं आता, यानी इसे कोई सरकार या जनता नहीं चुनती, बल्कि इसमें जो शामिल होते हैं वो हैं खुफिया एजेंसियां, सेना के बड़े अधिकारी, अरबों खरबों डॉलर वाले कॉरपोरेट घराने और कुछ बड़े मीडिया हाउसेस। अब इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद होता है कि पावर को बनाए रखना। चाहे सरकार कोई भी हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। जो ये चाहते हैं सरकार वही होती है। आपको यकीन नहीं होगा, इनमें इतनी पावर्स होती है कि ये किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा होगा कि ये डीप स्टेट हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है? तो इससे आम लोगों की लाइफ जो कंट्रोल होती है वो मीडिया के थ्रू होती है। तो इनका सबसे पहले कंट्रोल होता है मीडिया के ऊपर। मीडिया के थ्रू ये जनता पर अपना कंट्रोल पा लेते हैं। न्यूज और सोशल मीडिया इन्हीं के हिसाब से चलती है। ये मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के दिमाग में वही बातें डालते हैं जो ये डालना चाहते हैं। इनकी पकड़ आर्थिक सिस्टम पर भी जबरदस्त होती है। बड़े बैंक, स्टॉक मार्केट और मुद्राएं इन सब के इशारे पर चलती हैं। जैसे एक झटके में मंदी लाना और बाजार को ऊपर उठाना, ये इनके हाथ में होता है। अब इसमें युद्ध और हथियार किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इनका उद्योग किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होता है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया भर में ज्यादातर युद्ध इसलिए होते हैं ताकि हथियार बेचने वाली कंपनियों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। यही डीप स्टेट तय करता है कि किस देश में अस्थिरता लानी है। आज आप और हम जो देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन हो रहा है, इजराइल ईरान हो रहा है, इजराइल हमास हो रहा है, बांग्लादेश नेपाल, और अब भारत की भी तैयारी की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से भारत में अस्थिरता लाई जा सके। हालांकि भारत के मामले में डीप स्टेट की एक दो बार स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है और हम तो ये उम्मीद करेंगे कि आगे भी फेल होती रहे। जब आप दुनिया भर में होते हुए इस प्रकार के युद्ध देखते हैं तो आपको लगता होगा कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, लेकिन कारण जब आप ढूंढने निकलते हो तो कोई कारण नहीं होता, बल्कि कारण को बनाया जाता है ताकि युद्ध किसी तरीके से फैल सके। और जितना अधिक युद्ध होगा, जितने अधिक देश युद्ध में इन्वॉल्व होंगे, उतने ज्यादा अधिक हथियार बिकेंगे, डिफेंस सिस्टम बिकेगा, जो कि लिटरली बहुत महंगे होते हैं। इन्हें कोई आम इंसान नहीं खरीद सकता, इन्हें केवल सरकार ही खरीद पाती है, क्योंकि सरकार के पास बहुत पैसा होता है और इनसे वो कंपनियां पैसा बनाती हैं जो ये हथियार को डेवलप करती हैं, हथियार बनाती हैं। डीप स्टेट सरकारों पर भी दबाव बनाता है। भले ही जनता अपनी सरकार खुद चुने, चुनाव कर चुने, लेकिन असली ताकत, असली सरकार डीप स्टेट पर्दे के पीछे से चलाता है। डीप स्टेट हर किसी पर निगरानी रखता है। आज हर इंसान का डेटा, सोशल मीडिया, मोबाइल सब इनके हाथ में होता है, जिसके जरिए ये हमारी सोच और हमारी आदतों को भी कंट्रोल करते हैं। इसीलिए जब भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं या इंटरनेट का यूज करते हैं तो कभी हमें किसी सरकार का पक्ष अच्छा लगने लगता है, वो सरकार अच्छी लगने लगती है, तो कभी वो बुरी लगने लगती है। या ये जो गुप्त शक्तियां हैं, ये जिसे चाहे हीरो बना देती हैं जनता की नजरों में और जिसे चाहे विलन बना देती हैं, क्योंकि हम वही कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो कंटेंट ये हमें परोसते हैं। और जब हमारे पास में कोई ऑप्शन होगा ही नहीं, जैसा ये चाहेंगे वैसा दिखाएंगे, तो हम मजबूर हो जाते हैं, जिसके चलते हम अपनी सोच को भी बदल देते हैं। देखिए, पर्दे के पीछे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होती रहती हैं, वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आती, उन्हें पब्लिक से छुपाया जाता है। अब जो बड़े बड़े कांड होते हैं, देशों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, इन सभी घटनाओं को खुफिया एजेंसी पहले से ही जानती हैं। कई बार ये खुफिया एजेंसी या ये जो बड़ी ताकत जिन्हें मैं डीप स्टेट कहता हूँ, ये करवाती हैं ऐसी चीजें। जैसे याद होगा आपको, यूएस में एक 9/11 का हमला हुआ था। वो यूएस की खुफिया एजेंसी को पहले ही पता था, सीआईए उसे जानता था। उस हमले को जानबूझकर होने दिया ताकि इसके बाद कोई बड़े एक्शन को अंजाम दिया जा सके। दूसरी घटना आपको याद होगी, अभी ट्रम्प जब इलेक्शन में खड़े होने वाले थे, वो अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, तब उन पर एक जानलेवा हमला होता है। स्नाइपर उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है, पर वो गोली उन्हें लगती नहीं है, वो कान पर छू के निकल जाती है। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की सीआईए इतनी ज्यादा बेवकूफ है, इस तरीके से फेल हो सकती है? नहीं हो सकता है इस घटना में भी डीप स्टेट का हाथ हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या डीप स्टेट सच में मौजूद है या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? इसमें कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, सच नहीं है, लेकिन इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो ये साबित करती हैं कि डीप स्टेट होता है और ये किस तरह से पर्दे के पीछे काम करता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जैसे 9/11 का हमला, इराक युद्ध, आर्थिक मंदी, जिनके पीछे डीप स्टेट की भूमिका थी। यानी कुल मिलाकर जमार्थ ये है, सच जो भी हो,
लेकिन इतना तो तय है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बड़ी ताकतें होती हैं जो इन सबको कंट्रोल करती हैं, सरकारों को कंट्रोल करती हैं, सरकारों की सोच को कंट्रोल करती हैं, उनके फैसलों को कंट्रोल करती हैं। एनीवे, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और अगर इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपको चाहिए तो वो भी बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।